सूरज प्रकाश सिंह चौधरी, बहुत लंबा नाम नहीं रखा है। हाँ सर। तो मतलब आपने अपने से रखा या लोगों की इच्छा थी, परिवार की? परिवार के लोगों के द्वारा रखा गया। ऐसा कभी भी पूछा कि इतना लंबा है चौड़ा नाम? सूरज भी प्रकाश भी। प्रकाश भी, क्योंकि मेरे पापा का नाम है जयप्रकाश सिंह चौधरी। अच्छा, तो उसी से रिलेटेड ये नाम। जयप्रकाश आंदोलन सुने थे नाम? जी। जेपी मूवमेंट क्या था? जी। क्या था ये जो जेपी मूवमेंट जो था, संपूर्ण क्रांति जिसको कहते हैं, जिसमें जो कांग्रेस सरकार थी उसको, या इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाया गया था 1975 में इंटरनल अनइस्टेब्लिशमेंट के बेस पर, तो उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने सारी पार्टियों को इकट्ठा करके कांग्रेस हटाओ आंदोलन शुरू किए थे। और उसके बाद आगे जो 77 में चुनाव हुआ उसमें जनता पार्टी गवर्नमेंट भी बनाने में सफल रही। कहाँ से आंदोलन चालू हुआ? ये बिहार से ही मोस्टली। तो एक कांग्रेस सरकार की सही योजना थी इमरजेंसी लगाना इंदिरा गांधी की गलत योजना? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो लगाया गया था, इसको तो सामान्यतः उचित नहीं ठहराया जाता है। और आगे चलकर जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा इंटरनल जो अनइस्टेब्लिशमेंट वर्ड था उसको हटाकर वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा, ताकि इस तरह का दुरुपयोग आगे नहीं हो। आप फार्मिंग करते हैं, क्या करते हैं फार्मिंग में? हॉबी आपने रखा? जी सर, हम सब्जी की खेती करते हैं। अच्छा, क्या क्या उपजा लेते हैं सब्जी में? सब्जी में गोभी उगाते हैं जाड़ा के मौसम में, और अभी गर्मी के मौसम में खीरा कद्दू ये सब लगाते हैं। तो कितनी इनकम होती है आपकी इससे? इससे सब्जी से जो हम लोग का एग्रीकल्चर जैसे है, धान मुख्यतः फसल, लेकिन धान से जो बड़ा बड़ा खेत है उससे ज़्यादा एक छोटे से सब्जी के बाड़ी में उससे ज़्यादा इनकम हो जाता है। अच्छा, तो आप मैंने इसको एज ए इनकम भी देखा? हाँ, इनकम भी देखते हैं। अभी किसान क्यों नाराज थे? भारत में इतना आंदोलन चल रहा है। कृषि कानून को लेकर जो भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून लाए तीनों काला कानून था? नहीं, कानून अगर मेरे अनुसार माना जाए तो ये छोटे किसान जो सीमांत किसान है भारत के, उन लोगों को इससे बेनिफिट होता अगर कानून को आगे इम्प्लीमेंट किया जाता, लागू किया जाता, तो छोटे किसानों को इससे बेनिफिट ही होता। क्योंकि छोटे किसान अभी भी अपने प्रोडक्ट का सही मूल्य नहीं लेता, मीडिएटर उसको ले जाकर या तो सरकारी जो रेट है उसका फायदा उठाता है। तो अगर इस तरह का होता, उसको बेचने की स्वतंत्रता रहती, उसको उसके प्रोडक्ट का सही दाम मिल पाता, तो शायद छोटे किसानों को इससे बेनिफिट मिलता। सीमांत किसान किसे कहेंगे? सीमांत जिन लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो या 1 हेक्टेयर तक हो, उसको सीमांत किसान कहा जाता है। भारत में सामान्यतः इसी तरह के किसानों की प्रधानता है। और झारखंड में 6 सिस्टर है? जी। और भाई कितने हैं आप? हम अकेले भाई जी। तो 6 सिस्टर। और क्या लगता है कि अभी वर्तमान में सरकार जो है वो कोई कानून ला रही है पॉपुलेशन पे? ऐसा आपने सुना? ऐसा तो कानून लाने की प्रक्रिया सरकार, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई कानून लाई नहीं है। अभी तक नहीं लाई। भारत की जो जनसंख्या इतना ज़्यादा है, तो इससे भारत को नुकसान है या फिर फायदा है? जनसंख्या अगर वृद्धि ज़्यादा होगा इससे तो लॉन्ग टर्म में देश को हानि होगा, लेकिन अगर वर्तमान में अभी भारत की स्थिति देखा जाए जनसंख्या में, तो भारत पॉपुलेशन डिविडेंड की स्थिति में, और ये स्थिति लगभग 1940 तक रहेगी। और उसके बाद हमारी स्थिति क्या होता है पॉपुलेशन डिविडेंड? जिसमें वर्किंग जो मेन है उनकी संख्या ज़्यादा होती है, जिससे भारत में 15 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को रखा जाता है, जो कमाऊ लोग होते हैं। उससे कम एज वाला या ज़्यादा एज वाला निर्भर जनसंख्या के साथ। धनबाद का हिस्टोरिकल कुछ बताइए, हिस्ट्री को लेकर के। धनबाद वैसे नाम पड़ा है क्योंकि वहाँ धान का खेत बहुत सारा होता है, इसके कारण उसका नाम धनबाद पड़ा। और आगे ये मानभूम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था बंगाल। 1956 में धनबाद डिस्ट्रिक्ट के रूप में आया। और ये सामान्यतः मुगल राजा या कुछ सिंधु घाटी के अवशेष ऐसा कुछ है धनबाद में? ऐसा नहीं, कोलवरी के लिए जाना जाएगा, ये कोयला माइनिंग के लिए जाना। हिस्ट्री से कोई लगाव और खास नहीं है सर यहाँ पर।
और सामान्यतः जैन धर्म बौद्ध धर्म का कुछ माना जाता है ये क्षेत्र में व्यवस्था है। अभी रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जी, भारत का स्टैंड क्या है इसमें? भारत इसमें गुटनिरपेक्ष की नीति पर चल रही है, जो भारत की पुरानी विदेश नीति रही है कि ना हम किसी अमेरिका के गुट में जाएंगे ना रूस के गुट में जाएंगे। और भारत की अभी जो स्टैंड है बहुत ही न्यूट्रल और सधा हुआ स्टैंड दिख रहा है, जिसमें न वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुक रहा है ना रूस की तरफ, दोनों में संतुलन बनाकर बड़े अच्छे लेकिन ढंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक दबाव तो बन रहा है। दबाव, हाँ, भारत पर दबाव बना है, लेकिन वर्तमान में सरकार ने उस दबाव को झेलते हुए भारत के कद को बढ़ाया है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक बार फिर से लग रहा है कि उसको मजबूती हासिल। ये युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है? इसका परिणाम तो दिख रहा है, कोई भी युद्ध होगा वो मानवता के लिए तो हानिकारक ही होता है। इस युद्ध में भी मानवता के लिए हानि हो रहा है। इसमें कोई अवसर ढूंढ सकता है? भारत के लिए अवसर है, अगर इस युद्ध को भारत किसी तरह से अगर बीच बचाव कर दे तो इससे भारत विश्व शक्ति के विश्व में अपना नाम। अच्छा, ये बताइए सूरज प्रकाश, आपने बीएड किया है और आप टीचिंग लाइन में हैं। जी सर। आपने प्रथम प्राथमिकता रखा है पुलिस सेवा। पुलिस सेवा, तो क्या कारण है इसका? क्योंकि आप तो टीचर में शिक्षा सेवा में जाना चाहिए। हाँ जी सर, लेकिन पुलिस के प्रति हमारा पहले से ही लगाव रहा है, क्योंकि हमारे गांव में एक आईपीएस रहे हैं, उनका अपना एक देखते हैं समाज में कद है, रुतबा है, और ये सेवा आम लोगों को न्याय दिलाने का एक बहुत ही अच्छा मतलब कि पद प्रतिष्ठा है तो आपको थोड़ा सा लगा कि चलो पुलिस की वर्दी पहनना चाहिए। नहीं, समाज सेवा भी है सर, समाज के निम्न वर्गों को न्याय समाज दिलाने। सेवा तो पुलिस कहाँ न्याय करते, तो करती नहीं किसी का सेवा, तो लेकिन लूट रही है। हम अगर इसमें जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के डेवलपमेंट हो। पुलिस जो है कोई आम ऐसा लोगों की योजना बचाए। पब्लिक फ्रेंड वाला कुछ पुलिस चला रही है, सरकार को चला रही है? चला रही है सर। क्या और नाम है उसका? इसके बारे में हम नहीं कुछ नहीं जानते। तो ये पुलिस को तो देख के लोग डरते हैं पूरा, और आप उसी विभाग में जाना चाह रहे हैं। सिर्फ आपको लगता है कि वर्दी से की इज्जत मिलता है इसलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। पुलिस पे जाएंगे तो उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और आम लोगों को अच्छा, क्या पुलिस क्या करना- कमी देखते हैं अगर झारखंड पुलिस की बात पुलिस करें? में एक कमी नजर आती है कि आम लोगों के बीच उसके प्रति अच्छा एक भाव नहीं है। लोगों में ये भाव है कि थाना या पुलिस के पास नहीं ही जाना चाहिए, और आज भी झारखंड में जो गरीब हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो नहीं जा पाते हैं थाना और न्याय से वंचित रह जाते हैं। तो अगर हम इस पद पर जाएंगे तो उन लोगों को पुलिस के नज़दीक लाने का भरसक प्रयास है। किस प्रशासनिक पुलिस अधिकारी की बात कर रहे थे आप धनबाद में? धनबाद में मेरे गांव में हाँ। आपका धनबाद में? IPS हाँ। नहीं, धनबाद में नहीं है, वो दिल्ली में है। अच्छा, धनबाद के एक बहुत प्रसिद्ध आईपीएस हाँ, अधिकारी रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था। खालिस्तानी जो आतंकवादी लोग बैंक लूट रहे थे, अच्छा, वो लोग खालिस्तान वाले थे। खालिस्तान वाले थे। अच्छा, ऐसे आम डकैत नहीं थे वो लोग। उस समय जो पंजाब ये से वो लोग- घटना हुई थी 1991 के आसपास, तो वो लोग उस समय- पंजाब से आए थे हाँ, खालिस्तान। उनको खालिस्तान, कौन सा सम्मान मिला था? उनको अशोक चक्र मिला। अच्छा, तो अशोक चक्र वैसे किन्हें प्रदान किया जाता है? जो शांति काल में सर्वोच्च अपना बलिदान देते हैं उनको अशोक चक्र। आपकी अच्छा, जन्म आप- तिथि क्या है? जन्म तिथि? मेरा जन्म तिथि है 5 जनवरी 1983। 5 जनवरी के बारे में कुछ बताइए। 5 जनवरी में तो ऐसा कोई विशेष इंसिडेंट, महत्व 5 जनवरी का? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हमारे दिमाग में। 1983 में। हाँ, इसमें इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, और क्रिकेट की दुनिया में भारत का अपना एक नाम बना था। अच्छा, कौन थे कैप्टन उसमें? कपिल देव। कपिल देव अभी के- क्या पिक्चर आया है कपिल देव के ऊपर? एक कुछ पिक्चर आया है, रणवीर सिंह शायद उसमें कपिल देव की भूमिका निभाई है। इन फिल्म के नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मैन ऑफ द मैच कौन थे? मैन ऑफ द मैच सर फाइनल में हाँ। महेंद्र अमरनाथ शायद, श्योर नहीं है लेकिन पूरा। झारखंड में कितने दिन जाती है?
आगे तो 32 जनजातियाँ थी सर, लेकिन अभी केंद्र सरकार के द्वारा भोक्ता को भी जोड़ा जा रहा है और जोड़ने के बाद 33 जनजाति से मिलेंगे। हो जाएंगी या हो गई है? पार्लियामेंट में हो गया, लेकिन राज्य स्तर पर उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं है। आपने लिखा है कि आपकी माता हाउस वाइफ है। जी। हाउस वाइफ क्या होता है? और घर को पूरी तरह से मैनेज करती है, घर को चलाती है, घर को कंट्रोल करती है। तो घर की पूरी होम मेकर। हाँ, होम मेकर है। गृहिणी। हाँ, गृहिणी। पिता क्या कहते हैं आपके? एग्रीकल्चर, खेती करते हैं, फार्मर। आप क्या क्या पढ़ाते हैं? आपने लिखा है कि आपका टीचिंग प्रोफेसर है। हाँ सर, हम इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स। अच्छा, इतना सारा कुछ किस लेवल तक को पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते हैं रेलवे, एसएससी, पुलिस, ये सब एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं। अच्छा, अपनी कोचिंग क्लासेस हाँ, चलाते हैं। चलाते कहाँ पे हैं। और चलाते हैं? धनबाद में, और खेती भी करते हैं। दोनों मेरा इनकम कर दिया है। अच्छा, खेती भी कर रहे हैं, हाँ, पढ़ा भी रहे हैं और पुलिस में जाना चाहते हैं। हाँ, पुलिस में तो जाना। आपका नहीं लग रहा कि तीनों चीज अलग अलग हो जाता है? जैसे आप खेती कोई अगर एम रखते तो आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, किसानों की मदद करते। पढ़ा रहे हैं तो आप शिक्षा में जाना चाहिए। पुलिस सेवा में भी जाएंगे तो आम लोगों को मदद ही करेंगे सर। जो ये कैसे माने कि मदद कीजिए? गरीब वंचित लोग हैं, जो न्याय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोगों का माध्यम बनेंगे। जोधपुर में कोई पार्क है क्या? आपने वहाँ से बीएड किया, बताइए तो कौन सा नेशनल पार्क है जोधपुर के आसपास? जोधपुर के आसपास है सर, आपका याद नहीं आ रहा है। तो राजस्थान और ये झारखंड में क्या डिफरेंस नजर आता है? राजस्थान एक देखते हैं कि वेस्ट साइड में एक मरुस्थली स्थित होगा, जहाँ पर थार मरुस्थल का ज़्यादा विस्तार है, और झारखंड एक पठारी राज्य है। दोनों की स्थिति देखा जाए तो विपरीत परिस्थितियों, दोनों की प्राकृतिक स्थिति विपरीत है, और दोनों बीमारू राज्य की श्रेणी में। अच्छा, अंतिम जो बौद्धिज्म में जो अंतिम संगति हुआ था, जी सर, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंतिम जो बौद्ध संगति हुई थी, उसकी अध्यक्षता नहीं आ रहा है, अश्वघोष और वसुमित्र की। तो वसुमित्र की। राष्ट्रीय आंदोलन में धनबाद की भूमिका, कोई वैसा आंदोलन वहाँ से या कोई वैसा आंदोलन में कोई नेता उभरा हो जिसके बारे में आपको जानकारी है? एक बड़े नेता के रूप में विनोद बिहारी महतो आए थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय नहीं, झारखंड आंदोलन में। और राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा हूँ। अगर राष्ट्रीय आंदोलन में देखा जाए धनबाद क्षेत्र में, तो उतने बड़े कोई नेता नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा का नाम सुने हैं? जी सर। क्या उनके बारे में जानते हैं? जयपाल सिंह मुंडा जो थे, वो झारखंड आंदोलन को आगे लेके गए थे, और उन्हीं के द्वारा झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में की गई थी। और उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था बिहार विधानसभा में, तो वहाँ अपोजिशन पार्टी के रूप में भी ये झारखंड पार्टी आई थी। लेकिन आगे चलकर वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं 1963 में, जिसके कारण ये आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया था। और ये एक बड़े हॉकी प्लेयर भी थे, इन्हीं के नेतृत्व में आपका ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल भी जीता गया। कब जीता गया? 1928।